Good morning, student. Today we are going to read the third part of first chapter, The Best Christmas Present in the World. As we have already read the two parts and we have come to know that in first part, author purchased a roll-top desk from a junk shop, and when he started to repair it, he found a secret drawer in which a letter was placed. When he opened the letter, he came to know that Jim McPherson was a soldier and he was fighting a war with German soldiers, and this letter was written by him to his wife, Mrs. McPherson. And he had described in this letter about the Christmas which was held between German soldiers and the British soldier in no man's land. Jim McPherson told his wife that how they had enjoyed this festival, how they had celebrated this festival in that environment. Jim was very happy. The soldiers of both the side wanted to end up the war because they wanted to go back to their families. And Jim also assured his wife that he would come back till next Christmas. Now we will start our third part. I folded the letter again. मैंने दोबारा से लेटर को मोड़ा and slipped it carefully back into its envelope. और इसे बड़ी सावधानी से इसके एनवेलप के अंदर मैंने फोल्ड करके इसे रख दिया. आई केप्ट अवेक ऑल नाइट. मैं पूरी रात जागता रहा. बाय मॉर्निंग आई न्यू वट आई हैड टू डू. मॉर्निंग में मैं जानता था कि मुझे क्या करना होगा. आई ड्रू इन टू ब्रिडपोर्ट. मैं ब्रिडपोर्ट पर गया. जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कुछ ही मील की दूरी पर है. आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग. मैंने एक लड़के से पूछा जो उसके डॉग के साथ था. वेयर कॉपर बीचेस वाज. कॉपर बीचेस कहाँ पर था. हाउस नंबर 12, यानी कि कॉपर बीचेस कहाँ पर था. हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए बर्नड आउट शेल. यानी कि मैंने एक लड़के से एड्रेस लिया और जब मैंने वहाँ गया तो मैंने देखा कि जो हाउस नंबर 12 था वो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक जला हुआ शेल था, यानी कि जली हुई चीज़ बन चुका था. द रूफ गैपिंग. छत के अंदर दरारें थी. विंडोज बॉर्डेड अप. जो खिड़कियाँ थी, मतलब यहाँ पर बर्नड आउट का मतलब ये ख़त्म हो चुका है, वो पूरी तरह से जल चुका था. शेल होता है जो आउटर कवरिंग, जो सख्त हो जाती है. तो उसके बाद उसकी कंडीशन बता रहे कि जो रूफ़ थी वो ख़त्म हो चुकी थी, मतलब गैपिंग का मतलब उसमें जगह जगह जो रूफ़ थी वो उड़ चुकी थी. वहाँ से दरारें दिखाई दे रही थी. जो विंडोज़ थी बॉर्डेड अप, यानी कि उन्हें जो लकड़ी के बोर्ड्स थे उनके साथ कवर किया हुआ था. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर. मैंने अगले घर के दरवाजे पर नॉक किया. एंड आस्क्ड इफ़ एनीवन न्यू अबाउट वेयर अबाउट्स ऑफ ए मिसिज मैकफर्सन. और उनसे पूछा क्या कोई जानता है कि मिसिज मैकफर्सन कहाँ होगी, यानी कि मिसिज मैकफर्सन के बारे में जानने के लिए उसने अगले घर से पूछा. ओ येस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स. ही न्यू हर well, lovely old lady, he told me, a bit muddled-headed. Muddled-headed का मतलब होता है confused. But at her age she was entitled to be, was not she? तो जो आदमी था वो एकदम से कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, वो बहुत अच्छी लेडी थी लेकिन थोड़ा कंफ्यूज रहती थी और उसकी उम्र में ऐसा हो भी सकता था. 101 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि वो 101 साल की थी. शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर. जब घर में आग लगी तो वो यहीं पर थी. नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स. कोई नहीं जानता आग कैसे लगी, लेकिन शायद ये कैंडल्स की वजह से लगी थी. शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि वो बिजली की बजाय कैंडल्स को यूज करती थी. बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव. क्योंकि वो हमेशा सोचती थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यानी कि उसके बहुत पैसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा कीमती पड़ जाती है. द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम. जो आग बुझाने वाले थे उन्होंने उसे समय पर बचा लिया. शी वाज इन ए नर्सिंग होम नाउ. अब वो एक नर्सिंग होम में थी. ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया. बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ ए टाउन. इस शहर की दूसरी तरफ डोरचेस्टर सड़क पर जो बर्लिंगटन हाउस था उसमें वो नर्सिंग
होम में थी। यानी कि जो ओल्ड मैन आता है वो उसे सारा उस लेडी के बारे में बताता है कि शी वाज ऑफ 101 years old and her house got fire and nobody knows the real reason, but perhaps due to the candles, and now she was in a nursing home. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली अनफ। मैंने आसानी से बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम को ढूंढ लिया था। देयर वर पेपर chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on the टॉप। यानी कि वो अब आपको कंडीशन बता रहा है कि जब वो नर्सिंग होम में पहुंचा तो चारों तरफ जो होल था उसके रास्ते के अंदर कागज़ से चेन्स यानी कि कागज़ से डिज़ाइन बनाकर लगाए गए थे और एक क्रिसमस का जो ट्री था वो जल रहा था। यानी कि जिस दिन वहाँ पर गया था उसे ट्री मतलब वो वहाँ पर एनलाइटन था, उसे प्रकाशित किया गया था, उसके अंदर लाइटें लगी हुई थी। इन द कॉर्नर एक कोने में विद ए लॉप साइड एंजल ऑन द टॉप, यानी कि इसके ऊपर एक फरिश्ते की वो बिल लगाई गई थी। एंजल हो तो फरिश्ता, यानी कि वो इसका मतलब जिस दिन नरेटर मिसिज मैकफर्सन से मिलने के लिए गया था उस दिन क्रिसमस का फेस्टिवल था। आई साइड आई वाज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैकफर्सन। मैंने कहा कि मैं मिसिज मैकफर्सन का दोस्त हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, मैं उन्हें क्रिसमस का तोहफा देना चाहता हूँ। आई कुड सी थ्रू into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. मैं डाइनिंग रूम में से देख सकता था जहाँ हर किसी ने पेपर हैट पहना हुआ था, कागज़ से बना हुआ हैट पहना हुआ था और वो सिंगिंग कर रहे थे, वो गीत गा रहे थे। द मैट्रन हैड ए हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी अनफ टू सी मी। मैट्रन जो होती है वहाँ पे सर्विस देने वाली, जैसे हम नर्स कह देते हैं, उसके लिए यूज किया गया। जो मैट्रन थी उन्होंने भी हैट पहना हुआ था और वो मुझे देखकर बहुत खुश हो गई थी। शी इवन ऑफर्ड मी ए माइंस पाई, पाई होता है पीस ऑफ मीट, माइंस का मतलब छोटा सा। उन्होंने मुझे भी एक मतलब मीट का टुकड़ा ऑफ़र किया। शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, वो मुझे कॉरिडोर के रास्ते से लेकर गई। मिसिज मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, यानी कि जो शी टोल्ड मी शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड ए गुड रेस्ट। मतलब मिसिज मैकफर्सन जो है वो दूसरों के साथ नहीं हैं क्योंकि वो थोड़ा सा कन्फ्यूज थी आज, और इसे हमें लगा कि हम उन्हें रेस्ट लेना चाहिए। दैट मीन्स व्हेन द ऑथर वेंट टू द nursing home he found that they were celebrating the festival of Christmas. Everything was enlightened there. They were singing and dancing, they were wearing the paper hat, and the matron told him that Mrs. Macpherson was not feeling well, she was confused on that day and that's why she was getting the rest. शी हैज़ नो फैमिली, उनकी आपको पता उनकी कोई फैमिली नहीं है। नो वन विजिट, कोई उनसे मिलने नहीं आता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, इसलिए मुझे विश्वास है कि वो आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। शी टुक मी इन टू ए कंजर्वेटरी इन टू विकर चेयर एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। मतलब वो मुझे जो वहाँ पर चेयर्स वगैरह रखी हुई थी उस रूम में वहाँ पर लेके गई जहाँ पर पोट के अंदर यानी कि गमलों के अंदर पौधे लगाए हुए थे, और उसने मुझे वहाँ पर छोड़ दिया। यानी कि मैं टुक मी इनटू ए कंजर्वेटरी, यानी मुझसे बात करते हुए, और वो वहाँ पर उस कमरे में जब लेकर गई तो जहाँ पर गमलों के अंदर प्लांट्स लगे हुए थे चारों तरफ, उसने मुझे वहाँ छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, जो ओल्ड लेडी थी वो एक व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड साइडेड इन हर लैप, जो उसके हाथ थे वो उसकी लैप गोद में थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस्पी बन, यानी कि जो उसके बाल थे वो सफ़ेद हो चुके थे। सिल्वर वाइट का मतलब कि चांदी जैसे जो सफ़ेद हो चुके थे, और उसने उन्हें एक जूड़े के रूप में बांधा हुआ था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वह बगीचे की तरफ देख रही थी। हेलो आई सैड, मैंने उससे कहा हेलो। शी टर्न्ड वह मुड़ी एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली, और उसने एकदम से मेरी तरफ देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, हैप्पी क्रिसमस। आई वेंट ऑन, मैंने उससे कहा आई फाउंड दिस, मुझे ये मिला है। आई थिंक्स इट्स योर्स, मेरे ख्याल से ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, जब मैं उससे बात कर रहा था तो मैंने देखा कि उसकी आंखें लगातार मुझे देख रही थी, मतलब उसकी आंखों ने मेरे चेहरे को नहीं छोड़ा। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने टिन बॉक्स को खोला, एंड गेव इट टू हर, और ये उसे दे दिया।
दैट मीन्स कि व्हेन ही वाज एनकाउंटर्ड विद मिसिज मैकफर्सन, यानी कि जब उसने मिसिज मैकफर्सन का सामना किया तो उसने देखा कि उनके हाथ जो थे वो उनकी गोद में थे, यानी कि उसने अपने हाथों को फोल्डेड किया हुआ था, एंड उनके बाल थे वो सफ़ेद हो चुके थे जिसे उन्होंने जोड़े में बांधा हुआ था। और उसके बाद वो बगीचे की तरफ देख रही थी और उन्होंने एकदम से कहा कि हेलो। और जब मैंने उनकी तरफ देखा तो मैंने उन्हें हैप्पी क्रिसमस बोला और उन्हें कहा कि शायद ये लेटर तुम्हारा है। कि ये टिन बॉक्स में आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, जैसे मैंने टिन बॉक्स को खोला और ये लेटर उन्हें दे दिया। दैट वाज द moment her eyes lit with recognition and her face became suffused with sudden ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। मतलब जब उसे वो लेटर मिला तो जो उसी वक्त उसकी जो आंखें थी वो कुछ पहचान कर, लिट अप का मतलब होता है एकदम से चमक उठी, यानी कि शी वाज वेरी हैप्पी। और जो उसका चेहरा था वो, जो उसकी खुशी थी वो उसके पूरे चेहरे पर फैल गई। सफ्यूज्ड होता है कि स्प्रेड ऑल ओवर द फेस, दैट मीन्स कि व्हेन शी वाज फीलिंग आफ्टर गेटिंग द लेटर एंड शी वाज वेरी हैप्पी एंड हर हैप्पीनेस स्प्रेड ऑल ओवर हर फेस। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने उसे डेस्क के बारे में बताया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि मुझे कैसे मिला। बट आई डोंट थिंक शी वाज लिसनिंग, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो मेरी बात को सुन रही थी। फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग, कुछ देर के लिए तो उसने कुछ भी नहीं कहा। बट स्टॉक्ड द लेटर टेंडली विद फिंगर ट्रिप्स, मतलब वो अपनी विद हर फिंगर ट्रिप्स, लेकिन वो अपनी उंगलियों के पोरों से, फिंगर टिप्स होता है कि जो उंगलियों के अगले हिस्से से, वो बड़ी टेंडरली, बहुत आराम से उस लेटर को स्टॉक कर रही थी, टटोल रही थी। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक से उसे कुछ मतलब उसने मेरे हाथ को पकड़ा। शी रीच्ड आउट, उसे मिल गया और उसने मेरे हाथ को पकड़ा। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू आ गए। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस, तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस तक वापस आ जाओगे। एंड हेयर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोज जिम डियर, सिट डाउन, मतलब कि ये मेरा क्रिसमस का सबसे अच्छा तोहफा इस दुनिया का, जिम मेरे पास आकर बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास बैठ गया। दैट मीन्स मिसिज मैकफर्सन वाज थिंकिंग दैट द नरेटर वाज हर हस्बैंड, कि नरेटर जो है उनका हस्बैंड है, और उन्हें ऐसा लगा कि शायद कि ये जो इसीलिए उसने उन्हें कहा कि जिम तुम मेरे पास आओ और मेरे पास आकर बैठ जाओ। एंड शी किस्ड माई चीक, उसने मुझे मतलब किस किया मेरे चिक पर, मेरे गाल के ऊपर। एंड रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, हर दिन मैं तुम्हारे लेटर को कई बारी पढ़ती थी। आई वांटेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी आवाज़ को खुद सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, ऐसा लगता था कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। नाउ यू आर, और तुम आ गए हो। यू आर बैक, तुम वापिस आ गए हो। यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, तुम ये खुद मुझे पढ़कर सुना सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, क्या तुम ये मेरे लिए करोगे जिम। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं दोबारा से तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ। मतलब वो कह रही कि तुम्हारी जो आवाज़ थी वो हमेशा मेरे दिमाग में रहती थी। आई वॉन्टेड टू हियर, इसे मैं सुनना चाहती थी, जो तुम्हारी आवाज़ थी, अब तुम इसे मुझे खुद पढ़कर सुनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मैं इसे बहुत पसंद करूँगा। एंड देन परहैप्स वी विल हैव, मैं इसे बहुत पसंद करूँगी। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, उसके बाद हम कुछ चाय लेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक मार्जपियन एट अराउंड ऑल अराउंड, कि मैं, वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सा क्रिसमस का केक बनाया है। अगर आपको ये वर्ड याद हो, मार्जिपन को हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा था, जब जिम बताता है कि उन्होंने वो केक खाया जिसके ऊपर वो स्वीट लगी हुई थी, जो मार्जिपन, और उसकी वजह से हमने इसे मार्जिपन केक के साथ सेलिब्रेट किया। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये कितना पसंद है। That means Mrs. Macpherson was thinking that narrator was her husband, and that's why she was asking him to read the letter himself, and she would be able to listen his words, and that's why she was very happy. And she was also asking the narrator to take the tea and cake on the Christmas festival, and she also referred that it was the best Christmas present in the world which she got on that day. So the student, this is the chapter. It is very emotional story, and please read the chapter carefully. Thank you. Have a nice day.